नेक्स्ट ऑप्शन जी हमारे पास आती है जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं, वो है कि किस तरह से, अब मैंने ये टेबल पर प्राइमरी की लगा दी है। अब मैं अपने दो टेबल देखता हूँ। यहाँ एक टेबल है मेरे पास स्टूडेंट डिज़ाइन का और एक टेबल है कोर्स का। मैं इन दोनों टेबल्स को अपने पास ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया डिज़ाइन व्यू में, ये मेरा TBL स्टूडेंट डिज़ाइन है और ये मेरा TBL कोर्स है। मैंने इसको भी ओपन कर लिया। मेरे पास एक टेबल TBL डिज़ाइन के नाम से आ रहा है, एक टेबल जो है वो मेरे पास TBL स्टूडेंट के नाम से आ रहा है। दोनों मैंने यहाँ पे देख लिए। मैं ये करता हूँ कि मैं अब इनके दरमियान रिलेशन बनाना चाहता हूँ। रिलेशन से मुराद क्या है? बेसिकली एक्सेस एक रिलेशनल डेटाबेस है। रिलेशनल डेटाबेस का फ़ायदा हमने थ्योरेटिकली तो अभी पढ़ा है, वो ये था कि मैं एक जगह पे एंट्री करूं तो मुझे बाकी जगहों पर एंट्रीज ना करनी पड़े, वो एक ही डाटा बाकी जगहों पर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाए। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है रिलेशनल डेटाबेस के हवाले से। मैंने यहाँ पर इन दो टेबल्स के दरमियान रिलेशन बनाना है। याद रहे कि आप दो टेबल्स के दरमियान रिलेशन से मुराद दो फील्ड्स के दरमियान रिलेशन बनाना है। अगर आप रिलेशन बनाना चाहते हैं तो आपने ओपन किया रिलेशनशिप का डायलॉग बॉक्स, ये आपके पास रिलेशनशिप का डायलॉग बॉक्स आ गया। मैं ऑलरेडी अपने जो मेरे पास मेरी वर्किंग थी, ये मेरा डेटाबेस था, मैं उसमें TBL कोर्स और TBL स्टूडेंट के दरमियान ऑलरेडी रिलेशनशिप बना चुका हूँ, जो कि मैंने सेल्फ रिलेशन से बनाया था। लेकिन आज हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मैं इस रिलेशन को डिलीट कर देता हूँ। ऑलरेडी ओपन है टेबल, कह रहा है पहले आप टेबल क्लोज कर दें। मैंने यहाँ जाके टेबल क्लोज किए और इनके दरमियान रिलेशनशिप को डिलीट कर दिया। नाउ द क्वेश्चन इज कि रिलेशनशिप कैसे बनाया जाएगा और किस किस के दरमियान बनाया जाएगा। बेसिकली इस वक्त मेरे पास दो टेबल्स हैं जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक TBL कोर्स के नाम से है और एक TBL स्टूडेंट डिज़ाइन के नाम से। ऑब्वियसली रिलेशन हमेशा दो के दरमियान बनता है, तो ये दो होने ज़रूरी है। अब जब भी रिलेशन बनाया जाएगा तो देखा जाएगा कि रिलेशन किस तरह का बनाना है। अगर मैं डेटाबेस की बात करूं तो डेटाबेस के दरमियान रिलेशनशिप्स तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से रिलेशनशिप्स हैं? पहला रिलेशनशिप 1 to 1 का रिलेशनशिप है। यहाँ 1 से मुराद एक ऐसा फील्ड है जिस पर रेपिटिशन नहीं हो सकती, वैल्यूज रिपीट नहीं की जा सकती। ये रिलेशनशिप 1 to 1 रिलेशनशिप कहलाता है। दूसरा रिलेशनशिप 1 to many का रिलेशनशिप है। मैनी से मुराद ये है जहां रेपिटिशन हो सकती है, जहां हम अपनी वैल्यूज को रिपीट कर सकते हैं। जब एक ऐसे फील्ड का जिस पर रेपिटिशन नहीं हो सकती, रिलेशन एक ऐसे फील्ड से बनाया जाएगा जिस पे रेपिटिशन हो सकती है, तो ऐसा रिलेशनशिप 1 to many रिलेशनशिप कहलाएगा। आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि जब मैं 1 बोलूँगा तो इसका मतलब है कोई ऐसा फील्ड जिस पर प्राइमरी की लगी होगी, और जब मैं मैनी बोलूँगा तो ये एक ऐसा फील्ड होगा जिस पर प्राइमरी की नहीं लगी होगी। यही वजह है कि उसमें रेपिटिशन हो सकती है, वैल्यूज़ बार बार आ सकती हैं। जबकि तीसरी ऑप्शन मैनी टू मैनी की है, यानी आप एक ऐसे फील्ड का रिलेशन ऐसे फील्ड से कर दें जिस दोनों पर प्राइमरी की ना लगी हो और दोनों में रेपिटिशन जो है वो हो सकती हो। कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मज़ीद समझते हैं। हमारे पास कोर्स का टेबल है
और स्टूडेंट का टेबल है। अगर आपको याद हो तो जब आपने एक्सेल प्रोजेक्ट बनाया था तो हमने अपने कोर्सेज के नाम हर स्टूडेंट के अगेंस्ट बार बार सिलेक्ट किए थे। ठीक है, यहां पर मैं ये चाहता हूं कि मेरे कोर्सेज के अंदर यानी कोर्स के टेबल पर कुछ डिटेल्स ऑलरेडी मौजूद है। मसलन पहली क्लास की फीस 2000 है, दूसरी की भी 2000, तीसरी की 2500, चौथी की 3000, पांचवी क्लास की फीस जो है वो 4000 है। अगर आप इनके दरमियान कंपैरिजन करें, यानी ये जो कोर्सेज आपने दिए, मैं चाहता हूं कि जैसे स्टूडेंट आए ना तो उसको ऑफर किया जाए कि हम ये 5 क्लासेस जो है वो ऑफर कर रहे हैं, ये कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, आप बताओ कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो। तो वो यहाँ कोर्स आईडी में ड्रॉप डाउन बॉक्स से जाकर क्या करेगा, कोर्स सिलेक्ट करेगा। अभी फिलहाल आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स इसलिए नजर नहीं आ रहा कि मैंने वहां से सेल्फ रिलेशन भी खत्म कर दिया हुआ है। मैं ऐसे करता हूं कि एक दफा इनके दरमियान सेल्फ रिलेशन जो है वो दोबारा से बना लेता हूं। कैसे बनेगा, उसके लिए मैंने आपको कहा था कि आपने करना ये है कि आपने जिस टेबल के पर बनाना है, यानी जिस टेबल पर ड्रॉप डाउन बनाना है उस टेबल को सिलेक्ट किया। मैंने कोर्स आईडी को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपने लुकअप विजिट की ऑप्शन सिलेक्ट की। फिर आपने कहा आई वांट द लुकअप फील्ड टू गेट द वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल और क्यूरी, मैंने नेक्स्ट कह दिया था। फिर हमने कोर्स का टेबल सिलेक्ट किया, जो जो फील्ड शो करवाने थे वो मैंने शो करवा दिए। उसके बाद असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर बताया। क्योंकि अभी मैंने आपको रिलेशनशिप में आईडी दिखानी है इसलिए मैंने इसको व्यू करवा लिया। आईडी को सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको फिनिश कर लिया। सेव कर लेता हूँ, मैं अपनी वर्किंग को क्लोज करता हूँ। मेरा जो डाटा है वो मेरे पास इस तरह से आ जाएगा। आप इसे डिज़ाइन से इस तरह देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो अब आप अगर रिलेशनशिप मोड में जाते हैं, डेटाबेस टूल्स में आपको मिलेगी ऑप्शन रिलेशनशिप की। आपने रिलेशनशिप पे क्लिक कर दिया। अब आपके पास दोनों टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बन चुका है। किसी भी रिलेशनशिप को बनाने से पहले या कंफर्म करने से पहले आपको कुछ बातों का पता होना जरूरी है। याद रखिएगा, अगर मैं 1-to-1 रिलेशन बना रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं दोनों ऐसे फील्ड्स के दरमियान रिलेशन बना रहा हूं जो प्राइमरी की रखते हैं। ऐसा रिलेशन पेरेंट टू पेरेंट रिलेशन कहलाता है। मेरे लिए जो मुझे एक्सेस में सबसे ज्यादा यूजफुल नजर आएगा वो मेरा 1-to-1 रिलेशन है। 1-to-1 रिलेशन क्या होता है? एक का एक से रिलेशन। 1-to-1 मुझे जो सबसे ज्यादा यूजफुल नजर आता है वो है 1-to-many, एक का बहुत सौ से रिलेशन। अगर मैं ऐसे कहूं कि मैं आपकी पूरी क्लास को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं तो मेरा आप सबसे जो रिलेशन होगा वो 1-to-many का रिलेशन होगा। लेकिन अगर मैं आप में से किसी एक इंडिविजुअल की बात करता हूं तो ये रिलेशनशिप की टाइप 1-to-1 हो जाएगी। और अगर मैं कहूं कि आप में से एक इंडिविजुअल की फैमिली और एक मुझ इंडिविजुअल की फैमिली आपस में एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं तो ये नोयत मैनी टू मैनी हो जाएगी। मैंने यहाँ पे कहा कि एक्सेस में मुझे जो सबसे सपोर्टिव रिलेशन मिलता है वो 1-to-many का। नो डाउट 1-to-1 हैव इट्स ओन इम्पोर्टेंस, लेकिन ये कि 1-to-many का रिलेशनशिप जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंस है। अब रखता है इम्पोर्टेंस, रखता है इसे मुराद कैसे है? जब भी आपको दो के दरमियान रिलेशनशिप बनाना होगा तो आपने पहले ये चूज करना है कि इन दो में पेरेंट कौन है और चाइल्ड कौन है। अब अगर मैं आपकी नॉर्मल लाइफ से बात करूं, पेरेंट और चाइल्ड की बात करूं, तो इट्स ऑब्वियस कि पेरेंट वो होता है जो पहले होगा, चाइल्ड वो होगा जो बाद में आएगा। यहां तक बात समझ आती है? डेटाबेस में भी टर्म्स कुछ ऐसे ही हैं। पेरेंट वो होगा जो पहले मौजूद होगा, चाइल्ड वो होगा जो उससे ड्राइव किया जाएगा या उससे अखज किया जाएगा। आपको याद हो जब हमने अपनी केस स्टडी की बात की थी तो यहां केस स्टडी बहुत काउंट करेगी। मसलन अब अगर मैं एक स्कूल का डेटाबेस बना रहा हूं, जैसा कि दो टेबल मैंने रेलेवेंट टू दैट सिलेक्ट किए, तो स्कूल में पहले कोर्सेज या क्लासेस ऑफर की जाएंगी,
फिर बच्चे आकर उन कोर्सेज या क्लासेस में दाखला लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही डेटाबेस किसी स्कूल या कॉलेज की बजाय किसी एकेडमी के लिए बना रहा हूं तो रिलेशनशिप की नोयत बदल जाएगी। कैसे? अब रिलेशनशिप कुछ इस तरह का होगा कि जैसे ही स्टूडेंट्स आएंगे हम कोर्सेज ऑफर करेंगे। सपोज अब आप लोगों का क्राइटेरिया तो पहले वाला ना कि हमने क्लास ऑफर की, आप आए, आपने इन्फॉर्मेशन ली, हमने आपको ब्रोशर पे लिख के दिया कि जी ये टाइमिंग्स है, इस टाइमिंग पे हमारी क्लासेस हैं, आप इसमें ज्वाइन कर लें। ये तो पहला क्राइटेरिया था। ऐसे भी तो हो सकता है आप आके किसी ऐसे कोर्स की डिमांड करते हैं जो हम ऑफर नहीं कर रहे, आप आके कहते हैं सर आप पाइथन पढ़ाते हैं, तो मैंने कहा हाँ जी अगर आप में से किसी ने पढ़नी है तो मैं उसके लिए टाइम फाइनल कर लेता हूँ। अब इन दैट केस हम पाइथन ऑफर नहीं कर रहे थे, आपने आकर उस कोर्स के बारे में पूछा, मैंने कहा ठीक है मैं आपको वो करवा दूंगा। मैंने कोर्स बाद में लॉन्च किया है, पहले स्टूडेंट आया है, ठीक है ना। अब इस सिचुएशन में आपका स्टूडेंट पेरेंट होगा, कोर्स चाइल्ड होगा। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं हम अपने पहले फ्लो पे रहते हैं। हमने कोर्स ऑफर किए थे, स्टूडेंट ने आके कोर्स सिलेक्ट किए, तो देखा जाए अगर मैं कोर्स पहले से ऑफर कर रहा हूं और स्टूडेंट आकर कोर्स चूज करेगा तो स्टूडेंट क्या होगा? चाइल्ड, क्योंकि स्टूडेंट बाद में आया। जो चाइल्ड होगा ना उसका नॉन प्राइमरी की फील्ड सिलेक्ट होगा, क्योंकि चाइल्ड में रेपिटेशन की पॉसिबिलिटीज हैं, पेरेंट पे रेपिटेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि पेरेंट पे मैंने प्राइमरी की लगाई हुई है। यही वजह थी कि जब आपने कहा कि जी स्टूडेंट आया, आप यहां आते हैं और यहां से आकर आप एक लिस्ट को ओपन करते हैं तो आपको कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। तो नतीजा क्या निकला कि मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं यहां पर आया तो मैंने यहां से ड्रॉप डाउन देखा, उस ड्रॉप डाउन में इस रिलेशन की वजह से मुझे ये कोर्सेज जो है वो नजर आते थे। ऐसा ही है भैया, ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन अभी इनके दरमियान क्योंकि किसी किस्म का रिलेशन नहीं बना हुआ, इसलिए देखिए क्या एरर क्या आता है। मैं इसको बंद कर देता हूं, आई जस्ट गो एंड सेव। मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड ओपन करता हूं और मैं स्टूडेंट में डाटा एंट्री करता हूं और मैं स्टूडेंट को जो कोर्स ऑफर करवाता हूं वो जनाब मैं उसको ऑफर करवा देता हूं। मेरे पास 1 2 3 4 5 कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, मैं ID 6 एंटर कर देता हूं, विच इज इररेलेवेंट, क्योंकि मुझे नहीं पता कि 6 किसकी ID होगी, क्योंकि हमारे कोर्स के टेबल में तो 6 है ही नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये एंट्री कर लेगा, क्योंकि सेल्फ रिलेशन था ना। आप सिर्फ वहां से एक इंफॉर्मेशन गेन कर रहे थे कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करवाए जा रहे हैं, ठीक। तो मैंने यहां पर ड्रॉप डाउन में एक रॉन्ग एंट्री की, वो पॉसिबल हो गई, जो कि असूलन गलत है। यहां सिलेक्ट सिर्फ वही एंट्री होनी चाहिए जो कोर्स हम ऑफर कर रहे हैं। अगर एक कोर्स हम ऑफर नहीं कर रहे तो उसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सहारा लेंगे अपने रिलेशनशिप का। देखिए कैसे, मैं रिलेशनशिप विंडो में गया, मैंने रिलेशनशिप विंडो में जाकर इस रिलेशनशिप की नोयत को कंफर्म करना है कि वाकई ये एक अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप है, ये 1 to 1 है, 1 to many है या many to many है। याद रखिए एक्सेस में many to many इनडिटर्मिनेट कंसिडर किया जाता है। मैंने डबल क्लिक किया, जैसे मैं डबल क्लिक करता हूं मेरे पास एडिट रिलेशनशिप की ऑप्शन जो है ये ओपन हुई और एडिट रिलेशनशिप में वो मुझे कह रहा है कि आपका एक कोर्स का टेबल है, आपका एक TBL स्टूडेंट डिजाइन है, TBL कोर्स के कोर्स आईडी का रिलेशन आप बनाना चाहते हो TBL स्टूडेंट डिजाइन के कोर्स आईडी के साथ, यस मैं यही बनाना चाहता हूं। नीचे वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आप जो रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं उस वक्त उसकी टाइप जो है वो 1 to many हो रही है। क्यों? क्योंकि TBL कोर्स का जो कोर्स आईडी है ये प्राइमरी की वाला है, जबकि TBL स्टूडेंट डिजाइन का जो कोर्स आईडी है ये नॉन प्राइमरी की वाला है। तो ये आपका चाइल्ड बनेगा, ये आपका पेरेंट बनेगा। मैं कहता हूँ नहीं, मैं एक और यहाँ से फील्ड कोई और सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ से नेम सिलेक्ट कर लिया। अब नेम एक नॉन प्राइमरी की फील्ड है, जबकि ये भी एक नॉन प्राइमरी की फील्ड है। जब आप मैनी टू मैनी रिलेशन बनाने गए थे तो यहाँ रिलेशनशिप उसने कह दिया कि इनडिटर्मिनेट है। वैसे तो वो कह रहा है इनके दरमियान पॉसिबल नहीं है रिलेशनशिप, लेकिन आप बना रहे हैं। मैं कहता हूँ फिलहाल मैं यहाँ से कोर्स आईडी सिलेक्ट करता हूँ
और यहां से भी मैं स्टूडेंट आईडी सिलेक्ट कर लेता हूं। अब इस पे भी प्राइमरी की है, इस पे भी प्राइमरी की है, प्राइमरी की वाले आपस में रिलेशनशिप बन जाएंगे, वो रिलेशनशिप की नोयत कहलाएगी 1 to 1। लेकिन मुझे क्योंकि इसका इस वक्त एडवांटेज नहीं है ना, कोर्स आईडी का स्टूडेंट आईडी के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं बन रहा, तो मैं यहाँ से कोर्स आईडी के साथ ही ताल्लुक बनाता हूँ जो मेरा 1 to मैनी रिलेशनशिप होगा। यहाँ तक अगर कोई बात पूछने वाली है तो पूछ सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बातें शुरू हो जाएंगी और छोटे छोटे क्लिक और ऑप्शन से आपकी रिपोर्टिंग के रिजल्ट जो है वो एडजस्ट होंगे। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस कि मैं कैसे यहाँ वर्किंग कर रहा हूँ। कोई पूछना चाह रहा है यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो पूछ सकता है। क्लियर है बात? ओके, यानी एक चीज फाइनल हो गई कि टीबीएल कोर्स का जो कोर्स आईडी है वो मेरा पेरेंट है और टीबीएल स्टूडेंट डिजाइन का जो कोर्स आईडी है वो मेरा चाइल्ड है। यहां तक क्लियर है? ओके, अब मैं इनके दरमियान इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करता हूं। मैं क्या कर रहा हूं? इंटेग्रिटी बनाना चाहता हूं। इंटेग्रिटी क्या होती है कि जो पहले नहीं थी, जैसे 6 मैंने एंटर किया था तो एंटर हो गया था, असूलन उसको चेक कर लेना चाहिए, खुद से इंटीग्रेट कर लेना चाहिए कि अगर 6 अवेलेबल है तो एंटर हो सकता है, अदरवाइज एंटर नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं इनके दरमियान इंटेग्रिटी इन्फोर्स कर दी जाए, इंटेग्रिटी अप्लाई कर दी जाए। तो इंटेग्रिटी अप्लाई करने के लिए मेरे पास ऑप्शन है इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। मैंने इनके दरमियान इंटेग्रिटी बनाई। जब आप दो टेबल्स के दरमियान या दो फील्ड्स के दरमियान रिलेशनशिप बनाते हुए इंटेग्रिटी डिफाइन करते हैं तो ये इंटेग्रिटी दो तरह से आपसे सवाल पूछती है। वो कौन कौन से दो सवाल हैं जो ये आपसे पूछती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आपको इसको ज़हन में रखना है और इसको लाजमी अंडर कंसिडरेशन लाना है। पहली ऑप्शन है कैस्केड मिलाओ अपडेट रिलेटेड फील्ड्स। क्या मतलब? मैं कहता हूं कि अगर मेरा पेरेंट का क्या नाम है? टीबीएल कोर्स। सामने देखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मेरा टीबीएल कोर्स में मौजूद फील्ड कोर्स आईडी अपडेट हो जाता है तो जहां जहां पर टीबीएल स्टूडेंट डिजाइन के अंदर कोर्स आईडी आया होगा वो खुद ब खुद अपडेट हो जाना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा पहले जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी उसके फील्ड में नाम था यूनाइटेड कॉर्पोरेशन। ठीक है, 5 साल तक गवर्नमेंट ने इन्हें टैक्स फ्री करार दिया था। हम 5 साल तक इनके साथ अपने बिजनेस टर्म्स जो हैं वो बनाते रहे, इनको एज अ पेरेंट कंसिडर करके इनसे प्रोडक्ट्स परचेज करते रहे। सपोज मैं यहाँ प्रोडक्ट का टेबल ले रहा हूँ और यहाँ सप्लायर का, क्योंकि अब हम कोशिश करेंगे कि हम जनरल सिस्टम्स को भी डिस्कस करें साथ साथ। सप्लायर आया, सप्लायर ने आके मुझे प्रोडक्ट्स दे दी। मैं 5 साल तक यूनाइटेड कॉर्पोरेशन से प्रोडक्ट्स परचेज करता जा रहा हूं। उनका डाटा मेरे इस प्रोडक्ट के टेबल में ऐड होता जाएगा। 5 साल के बाद गवर्नमेंट ने उन्हें कहा कि अगर आप इसी नाम से कंटिन्यू करते हैं तो आपको अब टैक्स देना होगा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी कंपनी का नाम चेंज कर लिया। कंपनी का नाम चेंज करके उन्होंने कह दिया न्यू यूनाइटेड कॉर्पोरेशन। ठीक है, या किसी भी वजह से उन्होंने अपनी कंपनी का नाम चेंज कर लिया। अब अगर आपने यहीं पे ओके कर दिया होता तो अगर यहां नाम चेंज होगा तो यहां आपके जो रिकॉर्ड है वो चेंज नहीं होंगे, एरर आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि अगर तो पेरेंट में किसी किस्म की अपडेशन होती है तो चाइल्ड में भी वो अपडेशन हो जाए। तो आप इस चेक बॉक्स को ऑन कर दें। मैं रिपीट करता हूं, अगर पेरेंट में कोई चेंजिंग होती है, इसका आईडी बदलता है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी आईडी यहां पर हैं वो ऑटोमेटिकली बदल जाएं। अगर आप चाहते हैं कि बदल जाएं तो ये ऑप्शन आपने ऑन कर देनी है।
यानी पेरेंट अपडेट होने पर उसके किसके रिलेटेड रिकॉर्ड्स के अंदर आपके चाइल्ड में ऑटोमेटिकली अपडेशन हो जानी चाहिए। क्लियर है जी सबको? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैंने इनका सारा खाता क्लियर कर दिया, ये अपनी कंपनी अपना सेटअप बंद करना चाहते हैं। जब ये अपना सेटअप बंद करेंगे, हमने कहा हमने इस सप्लायर से माल लेना छोड़ दिया, ठीक है, बात समझ आ रही है? मैंने अगर इस सप्लायर से, अब क्योंकि ये अपना ऑफिस बंद कर गए हैं, सेटअप बंद कर गए हैं, अब इनका दोबारा रिकॉर्ड नहीं मैं चाहता, तो मैं जब इनका रिकॉर्ड अपने डाटे से खत्म करूं तो जितनी भी मैंने इनके साथ ट्रांजैक्शन की हैं, आप चाहते हैं वो सारी खत्म हो जाए। अगर आप चाहते हैं वो खत्म हो जाए तो आप कैस्केड रिलेटेड रिकॉर्ड्स ऑन कर दें। यानी अगर मैंने इनसे 1 लाख ट्रांजैक्शन किए हैं, जैसे मैं इस कंपनी का रिकॉर्ड अपने डेटाबेस से खत्म करूंगा, मेरे पास इनकी तमाम ट्रांजैक्शन जो है वो खत्म हो जाएगी, अगर आपने ये ऑप्शन ऑन की होगी। याद रखिएगा, हम ऐसा नहीं चाहते नहीं, चाहे वो कंपनी के साथ हमारी ट्रांजैक्शन खत्म हो गई, लेकिन हमारे खातों में तो उनकी एंट्री रहनी चाहिए ना। हमारी बुक्स पर जो हमारे काम की फाइलें हैं उनमें तो एंट्री रहनी चाहिए। तो मैं ये वाली ऑप्शन जो है ये ऑन नहीं कर रहा। यानी मैं चाहता हूं कि अगर पेरेंट खत्म हो जाता है तो कोई बात नहीं, जो पहले उसकी एंट्री होगी है वो रहे, नई एंट्री नहीं होगी। क्लियर है जी सबको? ऑप्शन कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स मैंने ऑन नहीं की। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, 2 टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बना रहा हूंगा, तो मुझे इस चीज का ख्याल रखना है कि इनफोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी की ऑप्शन अप्लाई करते वक्त कहां आपने अपडेशन की ऑप्शन देनी है और कहां आपने नहीं देनी, कहां आपने डिलीशन की ऑप्शन देनी है और कहां आपने नहीं देनी। यहां तक कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं जी, यहां तक कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। अभी बात खत्म नहीं हुई है। रिलेशनशिप करना सिर्फ एक क्लिक है और रिलेशनशिप बन जाएगा, लेकिन क्लिक कहां करना है और कैसे करना है ये असल मसला है। अब मसला आगे चलता है। जब मैं इस रिलेशनशिप को यूज करूं तो मेरे पास किस तरह का डेटा आना चाहिए? क्या मतलब? मतलब एक आईडी के अगेंस्ट मेरे पास सारे स्टूडेंट का डेटा आ जाए। यानी मैं कह रहा हूं ये मेरा लेफ्ट साइड है, ये मेरी राइट साइड है। ध्यान में रखिएगा, अगर आप ये बात समझ लेते हैं, कल को आपको ऑरेकल या सीक्वल सर्वर पढ़ते हुए या MySQL पढ़ते हुए प्रॉब्लम नहीं होगी। ज्वाइंट टाइप्स की बात करने लगा हूं, ऑप्शन है ज्वाइंट टाइप की। एक छोटा सा डब्बा खोला है, मोस्ट प्रोबेबली हम इसमें पहली ऑप्शन यूज करते हैं, लेकिन ये है क्या, जरा ये सुन लें। ये मेरी लेफ्ट साइड है यानी TBL कोर्स, ये मेरी राइट साइड है यानी TBL स्टूडेंट डिजाइन। ओनली इंक्लूड रोज वेयर द ज्वाइन फील्ड्स फ्रॉम बोथ टेबल्स आर इक्वल। यानी यहां से 1 आया, कोर्स 1, तो जहां जहां 1 होगा सिर्फ वो रिटर्न होंगे, बाकी रिटर्न नहीं होंगे। यानी जो दोनों में सिमिलरिटीज होंगी, जो दोनों में इंटरसेक्शन होगा, मुश्तरक होगा, वो मेरे पास रिटर्न होगा। क्लियर है जी सबको? अगर मैं ओके कर देता हूं, तो अगर मैं यहां से ज्वाइन ओके करता हूं और इस रिलेशनशिप को यूज करके मैं डाटा प्रिंट करवाता हूं, तो मैं देखता हूं 1, तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी 1 यहां पर होंगे वो मेरे पास यहां आ जाएंगे। अगर मैं 2 को देखना चाहता हूं तो 2 जितने भी होंगे वो मेरे यहां आ जाएंगे। अगर मैं 3 को देखना चाहता हूं, 3 जितने भी होंगे वो यहां आ जाएंगे। समझ आ रही बात की? अगली टाइप देखिएगा, नेक्स्ट टाइप है नंबर 2, इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम TBL कोर्स। जब मैं सर्च करने जाता हूं तो TBL कोर्स के सारा डाटा आ जाएगा, यानी पेरेंट्स का सारा डाटा आ जाएगा। एंड ओनली दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम TBL स्टूडेंट डिजाइन वेयर द ज्वाइन फील्ड्स आर इक्वल। यानी आपके इससे मिलते जुलते जो रिकॉर्ड्स हैं, यानी जो सिमिलर आइटम्स हैं, वो रिटर्न होंगी। इन स्पेशल केसेस आगे चल के देखेंगे, अगर किसी केस स्टडी में ऐसी जरूरत आती है तो इस ज्वाइन को हम यूज करेंगे। जबकि लास्ट वाले में ये है कि चाइल्ड का सारा डाटा आ जाएगा और पेरेंट के सिर्फ वो रिकॉर्ड आएंगे जो कि यहाँ पे यूज हुए। जरा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि यहाँ क्या मुराद है। देखिए, मैंने कहा मैंने 5 सप्लायर्स के साथ अपने बिजनेस का आगाज किया, ठीक है। ऑब्वियसली मैं कंसिडर कर रहा हूं कि इससे पहले भी मेरे पास कुछ और सप्लायर्स थे, लेकिन उनके साथ हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो खत्म हो चुकी है, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है।
5 एम्प्लॉयज थे, सप्लायर्स थे, उनकी आगे कितनी वर्किंग थी? लाइक हर सप्लायर ने सिर्फ पहले और दूसरे सप्लायर ने मुझे माल प्रोवाइड किया था, बाकियों ने प्रोवाइड नहीं किया था। और जो पहले को भी 5-10 रिकॉर्ड ऐसे पहले पड़े हुए थे जिनसे मैंने एट द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस जो है वो कुछ सामान लिया था। ठीक है, अब देखिए जब मैं ये यूज करूंगा ना, ये वाली ऑप्शन, तो क्या होगा? मेरे पेरेंट का 5 सप्लायर थे ना, 5 के 5 आ जाएंगे। ठीक है, प्लस यहां से वो सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे जो इन 5 से रिलेटेड है। वो दूसरी बात है कि पहले 2 से ही हमने ट्रांजेक्शन किया है, नीचे वाले 3 से हमने कुछ नहीं किया हुआ, तो इन पहले 2 के सारे आ जाएंगे। जो उससे पहले इन 5 के अलावा डाटा था वो नहीं आएगा। समझ आ रही बात की? ये केस बनेगा दूसरा। और तीसरा केस क्या है कि अगर मैं यहां करता हूं तो यहां पर मेरे पास 2 से मैंने बिजनेस किया है, 3 से मैंने बिजनेस नहीं किया, लेकिन जब मैं ये करके ओके करूंगा तो वो जो पुराना डाटा था, जो जो मैंने परचेजेस की थी प्रोडक्ट्स के अंदर, जिनका रिकॉर्ड यहां है या नहीं है, वो तो सारे आ जाएंगे। यहां से सिर्फ वो आएंगे जिनके साथ मैंने बिजनेस डील्स की है, यानी बिजनेस की ट्रांजैक्शन की है, पहले 2, बाकियों का डाटा नहीं आएगा। यानी इसमें पेरेंट का सारा डाटा आता है, चाइल्ड का सारा डाटा नहीं आता। इसमें चाइल्ड का सारा डाटा आता है, पेरेंट का सारा डाटा नहीं आता। मोस्ट प्रोबेबली जो रिलेशन हम एक्सेस में प्रेफर करते हैं, जो ज्वाइन हम एक्सेस में प्रेफर करते हैं, वो आपका इनर ज्वाइन है। इसको इनर ज्वाइन भी कहते हैं। इसमें ये होगा कि जहां पर आपके 2 रिलेशनशिप जो है, या जहां पर आपके 2 फील्ड जो है वो आपस में एक दूसरे से मैच करते हैं, वहीं पर आपका जो डाटा है वो आपको अवेलेबल नजर आएगा। अगर आप इसके अलावा और बनाना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू पर आप और बना सकते हैं। मैं ओके करता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया, मुझे क्या हुआ, मेरे पास ये एक लाइन जो है ये डार्क एक तो हो गई है, और दूसरा ये है कि इस लाइन के अंदर अब आपके पास 1 to many जो है वो लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब ये है कि इस टीपीएल कोर्स का कोर्स आईडी एक पेरेंट रिलेशन है। कहाँ पर? इस कोर्स आईडी पर। जरा वेरीफाई करते हैं क्या वाकई कुछ हुआ है। अच्छा, यहाँ आप देख लें, डबल क्लिक करके आप दोबारा इसको ओपन करके कोई और वर्किंग जो करना चाहे वो भी कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करके आप एडिट रिलेशनशिप से भी कर सकते हैं। अगर कभी आपके पास ऐसा नहीं हो कि, सॉरी, मैं इसको सेव करता हूँ, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, मैं रिलेशनशिप में जाता हूँ, मेरे से ये और ये दोनों यहाँ से गायब हो गए। अब मैंने इसको गलती से सेव कर दिया और बंद कर दिया। अब मैं जब इसको दोबारा ओपन करता हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके रिलेशनशिप जो टेबल्स के दरमियान बने थे वो मौजूद है, सिर्फ व्यू की हद तक आपके टेबल्स जो हैं वो यहाँ से गायब हुए। तो वापस लाने हो तो कैसे करेंगे? आपके पास ऑप्शन है शो टेबल्स, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, शो ऑल कर देंगे तो सारे वैसे ही आ जाएंगे। अगर आप अलग अलग लाना चाहते हैं, टेबल क्यूरीज या दोनों को देखना चाह रहे हैं, तो ये टेबल्स हैं, क्यूरीज अभी मैंने आपको पढ़ानी है और दोनों की कम्बिनेशन आप देख सकते हैं। मैंने टेबल्स को सिलेक्ट किया, जो जो टेबल आपको चाहिए कस्टम सिलेक्शन या कंटिन्यू सिलेक्शन के साथ सिलेक्ट करके आप इन्हें ला सकते हैं। जैसे ही आप इन्हें अपने पास अपने स्टेज पर दोबारा से लेके आएंगे, आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो अवेलेबल हो जाएगा। याद रखिए, रिलेशनशिप बनाते वक्त कुछ व्यूज का जरूर ख्याल रखिएगा, और व्यू ये है कि जो आपका पेरेंट होगा वो लेफ्ट साइड पे आए और जो आपका चाइल्ड है वो राइट साइड पे आए। ठीक है, वैसे कोई इसमें हार्ड रूल नहीं है, आप उल्टा भी कर सकते हैं, इसको इधर कर दें तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे जो हम फाइनल प्रोडक्ट की स्टडी करेंगे उसके अंदर हम इसको किसी भी शेप से देख सकते हैं, जहाँ कन्वीनियंटली मेरी लुक जो है वो इस रिलेशनशिप विंडो की एक्यूरेट आएगी, मैं वहीं पर अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म करूँगा। मैंने ये करने के बाद क्या किया, मैंने इनके दरमियान जो है वो वर्किंग या ज्वाइनिंग जो है वो परफॉर्म कर दी। मेरा ये वर्कआउट कुछ इस तरह से आ गया। मैंने यहाँ जाके इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मेरा जो इम्प्लीमेंट था वो कुछ इस तरह से आ जाता है, या कुछ इस तरह से मेरे पास अवेलेबल हो जाता है। मैंने यहाँ तक इसकी वर्किंग कर ली। चेक करते हैं क्या वाकई वो जो एरर पहले आ रहा था वो अभी भी आ रहा है। रिलेशनशिप विंडो ऑफ कर दें, सेव कर दें, रन करें अपने स्टूडेंट के व्यू में। मैंने यहाँ पे 6 लिखा था, अगर आपको याद हो तो जस्ट टाइप 6। मैंने यहाँ 6 टाइप किया, मेरे पास 6 नहीं है। जैसे ही बाहर जाता हूँ
वो मुझे एरर देता है, एरर पढ़ लेते हैं। वो कहता है यू कैन नॉट add or change a record because a related record is required in a table TBL course। TBL कोर्स के अंदर ये वाला जो रिकॉर्ड है वो चाहिए, तो क्योंकि TBL कोर्स में ये एंट्री नहीं है 6 वाली, तो इसलिए आप ये एंट्री नहीं कर सकते। सो आई जस्ट गो देयर एंड डिलीट दिस। ऑटोमेटिकली इसको 2 पे उसने एडजस्ट कर दिया है, यानी आपका कोर्स वापस यहाँ पर ले आया है। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? यहाँ तक क्लियर? इसका मतलब है कि अब हमारे टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो बन चुका है और रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली जो है वो बिल्ट हो चुका है। यहाँ तक अगर कोई बात पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हैं।